हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये तैयारी मुख्य रूप से रेलवे की तैयारी है और एसएससी की तैयारी है। तो रेलवे और एसएससी में लगभग सेम टू सेम बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ग्रुप डी, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जो भी ग्रुप डी के हैं ग्रुप डी ही तैयारी यहाँ पर होगा। ये टॉपिक वाइज जैसे कि पढ़ाई होगा, टॉपिक वाइज होगा, तो इसमें सारा एनटीपीसी का भी, एसएससी का भी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सारे का सिलेबस यहाँ से पूरा हो जाएगा। और ठीक है, मुख्य रूप से ऐसे ध्यान रखा जाएगा ग्रुप डी के लिए, बट जब सिलेबस बताया जाएगा तब तो सारे का सारे एग्जाम का टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। यहाँ पर सारे ट्रिक से भी बताए जाएंगे, लॉन्ग से भी बताए जाएंगे। हमको यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई करना है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाए। ये नहीं कि क्वेश्चन आया तो हम लोग बनाने पर टूट गए। हमको टाइम बहुत कम मिलता है, तो टाइम कम मिलता है तो उस टाइम को कैसे कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में हम इस सारे टॉपिक में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आज और बता दें आप लोगों को कि ग्रुप डी का सभी शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है, जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 15 अप्रैल से आपका शुरू होगा। और यही टॉपिक वाइज नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आज क्या करना है, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ग्रुप डी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों का 16 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ से तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, समझिए ये सारे भी रेशियो के ही क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं। ये हो गया 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज निकालना है इसमें। ये हो गया आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, और है ये ग्राफ हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे, सारा टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे। और ये जो हो गया आज एक 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्या कह रहा है, 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकती है। तो 20 महिला के लिए हम डब्ल्यू का साइन देंगे, वोमेन हो गया, और 15 दिन में ये टोटल काम खत्म करती है। उसके बाद है 16 पुरुष उसी काम को, तो पुरुष को मैन लिख देते हैं एम, और 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से ये सिद्ध भी हो गया कि महिला कमजोर होती है पुरुष की तुलना में, है कि नहीं। साबित हो गया यहीं पे कि 20 महिला रहेगी और 16 पुरुष रहेगा तो आसानी से कर लेगा। तो दोनों का कार्य क्षमता निकालना है। तो दोनों का क्या है, दोनों काम करती है इक्वल इक्वल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 से 15 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 पचे 20 और 4 चौका 16, यहाँ से हो गया। तो वोमेन को छोड़ देते हैं यहीं पे, और ये 5 नीचे लाएंगे, एम इधर लाते हैं, तो डब्ल्यू बटा एम बराबर 4/5। इसका मतलब है कि वोमेन रेशियो मेन बराबर 4/5 आपका होगा आंसर। क्या पूछा गया है इसमें, एक पुरुष और एक महिला। तो भाई यहाँ पे से क्या करना है आप लोगों का, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्योंकि देखो ये तो जो है 4/5 आ गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, जैसे ये 4 है, यहाँ पर ये 5 दे देता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टिक आउट करके निकल जाते, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि पूछा है आपको पुरुष और महिला, यही तो ग्रुप डी की खासियत है कि ये क्या करता है, अलग अलग ऑप्शन देता है। बट एसएससी का जो भी सीजीएल और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी या फिर यहीं पर रेलवे का एनटीपीसी देख लें, ये सारे लोग
दो ऑप्शन दे देते हैं और सीधा उलट पुलट के, तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका साधारण ब्याज निकालना है इसमें। तो साधारण ब्याज निकालना है, तो अभी तक इसको हम पढ़े नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाना, इसीलिए। और वो भी इसमें क्या है, आपका एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। ठीक है, तो आपको हम आगे सिखाएंगे आगे की क्लास में, सिर्फ आज आपको हम ये दिखा रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि ये क्या दिया गया है, 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक ये डे दिया गया है। और टाइम को हमेशा हम रखते हैं इसमें, एसआई में या फिर सीआई में, दोनों के केस में हम इसको रखते हैं ईयर के तौर पर। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 6, 18, 39 और एक समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो समानुपात का मतलब क्या होता है, जब हम कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात का, तो वहां पर डिटेल बताएंगे। ऐसे समानुपात का मतलब होता है इक्वल, जैसे यहाँ पर दिया गया है 6 और 18, यानी 6:18 का जो रेशियो है वह बराबर है 39:x के बराबर। समानुपात का मतलब ये हो गया। तो यहाँ से 18 है ये, तो हो जाएगा क्या, 6/18 इज इक्वल टू 39/x। यहाँ से इसको करते हैं 6 18 और 39 दिया करेंगे, ये x ऊपर जाएगा, तो x इक्वल टू 39 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 27, 2 3 9 2 11। तो देखो 117 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका 117 है। तो बच्चों इसी तरह से आप लोगों का भी जब प्रिपरेशन पूरा होगा तो आप लोग आसानी से बना सकेंगे, तुरंत तुरंत बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों का देखिए एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो पाई चार्ट तो अभी बताएंगे नहीं, पाई चार्ट जब आगे पढ़ाई होगा, लेकिन ऐसे देख लेते हैं। इसमें प्रतिशत पूछा है तो सिर्फ नाम है पाई चार्ट, लेकिन परसेंटेज पूछा गया है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2015 से 2016, तो 2015 में कितना था, 12.6, और 16 में क्या था, 18.9। तो आपको पूछ रहा है वृद्धि कितना है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं कि कटेगा कि नहीं। तो 3 से लगता है कट रहा है, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 छक्का 18 और 3 तिया 9, 7 छक्का 42, 7 नमा 63। ठीक है बच्चों, और कटेगा 3 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 0.3 0.2। ऐसा करने से क्या हुआ, हमको घटाने में आसान होगा। कितना वृद्धि हुआ है, उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई है। कहाँ से वृद्धि हुई है, 2 से वृद्धि हुई है, इंटू 100, यानी आपका 50% का सीधा सीधा वृद्धि हो गया है। यहाँ से 2015 से 16 में 50% ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग भी एकदम बहुत आसानी से कर पाइएगा जब टॉपिक कवर कर लिया जाएगा तो। और अभी आप लोगों का ग्रुप डी में काफी समय है, क्योंकि अभी आप लोगों का क्या है कि 26 मई को अभी कोर्ट के द्वारा फैसला अभी आना बाकी है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया तो उसी के आधार पर हम हमारा जो है एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या करते हैं, जब तक हम लोग उतने दिन में हम लोग अपना टोटल का टोटल टॉपिक कवर कर चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अभी भी जुड़ जाइए और तैयारी मन से कीजिए। आगे क्या कहता है, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका, ये भी थोड़ा सा नहीं अगर आप लोग जानते हैं तो बनाने में थोड़ा सा तो ये दिक्कत होगा। ठीक है, ये आपका हो गया, किससे हम कर सकते हैं, वॉल्यूम से, अर्थात वॉल्यूम से ये क्वेश्चन हो गया। इसको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन का ये क्वेश्चन है,
और आगे बढ़ते हैं, आगे सेम टू सेम यहाँ से एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं क्या है। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। यानी कि यहाँ पर कहा कि 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो आपको लास्ट का निकालना है। ये हो गया किसका, एवरेज का टॉपिक हो गया। तो भाई हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और ये देखो, ये आ गया किसका, एंगल का आ गया। और देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाला भी होगा, ट्रिगोनोमेट्री वाला। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है ना। सारा टॉपिक आप लोगों को यहाँ से कवर कराया जाएगा। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। आज हम लोग देख लिए कि किस तरह का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत कुछ नहीं है, जोड़ घटाव भी देखिए, ये है जोड़ घटाव। यहाँ से आप लोग क्या करिएगा कि जितने भी आपके भाई बंधु हैं, नया ग्रुप डी का अगर तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो टॉपिक वाइज शुरू होगा कल से। तो सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अगर पढ़ने में अच्छा लगेगा तो ही यहाँ पे रहिएगा, वरना और भी सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जहां भी आपको पढ़ना है जहां पढ़िए। और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वैकेंसी जल्दी आती नहीं है। तो जो भी बच्चे अगर चाह रहे हो कि हम जल्दी से सिलेक्शन ले, तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अनुपात और समानुपात के साथ।